अस्सलाम वालेकुम। इंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट। आज हम इस कोर्स का 33वां लेक्चर स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में हम मल्टी वैल्यू कन्वर्टर सीखेंगे। मल्टी वैल्यू कन्वर्टर कहाँ पर यूज़ होता है, इसको समझने के लिए हम इस डायग्राम को देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक फॉर्म डिज़ाइन किया गया है जहाँ पे हम यूज़र से फर्स्ट नेम ले रहे हैं और लास्ट नेम ले रहे हैं, ठीक है। अब हम ये चाहते हैं कि सेव का बटन शुरू में डिसेबल हो, अनेबल ना हो। ये कब अनेबल हो? जब यूज़र फर्स्ट नेम भी एंटर कर दे और लास्ट नेम की वैल्यू भी एंटर कर दे। यानी कि जो सेव का बटन है डिपेंड कर रहा है फर्स्ट नेम के ऊपर भी और लास्ट नेम के ऊपर भी। लास्ट लेक्चर में हमने आई वैल्यू कन्वर्टर पढ़ा था जिसके अंदर टारगेट सिर्फ एक ही सोर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा था, यानी हमारे पास एक चेकबॉक्स था और वो सिर्फ एक ही टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा था। लेकिन आज के लेक्चर हम ये देख रहे हैं कि आपके पास अगर टारगेट सेव का बटन है तो वो मल्टीपल सोर्सेज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। वो फर्स्ट नेम के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है और लास्ट नेम के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। तो अगर आपके पास ऐसा यूज़ केस हो जहाँ पे आपके पास मल्टीपल सोर्सेज हो और टारगेट उन पर डिपेंड कर रहा है, तो उसके लिए फिर हम आई वैल्यू कन्वर्टर यूज़ नहीं करते हैं, उसके लिए फिर हम मल्टी वैल्यू कन्वर्टर यूज़ करते हैं। तो अब हम इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं विजुअल स्टूडियो के अंदर। आज के लेक्चर के लिए मैंने विजुअल स्टूडियो के अंदर एक बेसिक फॉर्म पहले इंप्लीमेंट कर लिया है यूजिंग ग्रिड लेआउट। ग्रिड लेआउट हम पहले लेक्चर्स के अंदर पढ़ चुके हैं। तो इसके मेरे पास एक फर्स्ट नेम की फील्ड है और एक लास्ट नेम की फील्ड है और एक सेव का बटन है। अब हमने सेव के बटन को डिसेबल करना है और ये कब अनेबल होगा? जब यूज़र फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों को एंटर कर दे। तो जैसे कि मैंने स्लाइड्स में कहा कि मुझे मल्टी वैल्यू कन्वर्टर को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर हम एक क्लास ऐड कर लेते हैं, ठीक है, और इसका फाइल का नाम रख देते हैं कन्वर्टर क्लास, ठीक है। इस क्लास के अंदर भी मैं इस क्लास को इम्प्लीमेंट करता हूँ मल्टी वैल्यू कन्वर्टर, ठीक है। और ये मल्टी वैल्यू कन्वर्टर कहाँ पे मुझे मिलेगी? कि इस नेम स्पेस के अंदर सिस्टम डॉट विंडोज़ डॉट डेटा, ठीक है। नेम स्पेस इंक्लूड हो गई है और इसके बाद हमने इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो देखें कन्वर्ट और कन्वर्ट बैक का फंक्शन आ गया। अब फ़र्क क्या है यहाँ पर? देखें यहाँ पे ऑब्जेक्ट की अरे आ रही है। लास्ट लेक्चर में सिर्फ एक सिंगल ऑब्जेक्ट था। इसी तरह से यहाँ से हम क्या रिटर्न कर रहे हैं? एक अरे की, एक ऑब्जेक्ट की अरे रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। मुझे इस मेथड को इम्प्लीमेंट करना है। तो अब मेरे पास टारगेट जो है फर्स्ट नेम लास्ट नेम दो पे डिपेंड करता है। इसका मतलब मेरे पास वैल्यूज़ क्या होंगी? इसके अंदर दो ही वैल्यूज़ आ रही होंगी। तो मैं पहले वैल्यू 1 गेट कर लेते हैं, वैल्यूज़ ऑफ 0 डॉट टू स्ट्रिंग। इसी तरह से एक और वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ पर 1 आ जाएगी, ठीक है। अब मुझे सिंपली इसको चेक करना है। इसको चेक करते हैं। अगर तो वैल्यू 1, अच्छा, अब इसको हमने चेक करना है तो मैं स्ट्रिंग की क्लास का फंक्शन यूज़ कर लेता हूँ, स्ट्रिंग डॉट इज नल और एम्प्टी, ठीक है। इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से स्ट्रिंग डॉट इज नल और एम्प्टी वेल टू, ठीक है। अगर तो इनमें से कोई भी एम्प्टी है तो मुझे क्या रिटर्न करना है? रिटर्न फॉल्स करना है, ठीक है। और एल्स के अंदर क्या कर देते हैं? रिटर्न ट्रू कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, इससे पहले एक और कंडीशन चेक कर लेते हैं कि वैल्यूज़ का काउंट अगर ट्रू है तो फिर ही काम आगे चले। तो वैल्यूज़ डॉट काउंट, ठीक है। कहाँ पर नीचे ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की कंडीशन लगा देते हैं, ठीक है। तो फिर ही हम इसके अंदर आए और एल्स में हम इसके एल्स में भी रिटर्न फॉल्स ही करते हैं, ठीक है। तो मेरे पास कन्वर्ट की इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट हो गई। मैंने क्या काम किया कि मैंने दोनों की वैल्यूज़ को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया है, काउंट चेक कर लिया। अगर काउंट ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा तो हम इस लूप में इस इफ में आ जाएंगे, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ अगर वैल्यू 1 या वैल्यू 2 में से कोई भी एम्प्टी है या नल है तो मुझे रिटर्न फॉल्स करना है। और जब दोनों मौजूद होंगी तभी हम रिटर्न ट्रू कर रहे होंगे। तो मेरे पास जो है आई मल्टी वैल्यू कन्वर्टर जो इंटरफेस था उसकी इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट हो गया। अब हम जैमल के अंदर आ जाते हैं।
मेन विंडो में आ जाते हैं और यहाँ पे पहले हम सबसे पहले रिसोर्सेज को ऐड करते हैं, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में किया था। विंडो रिसोर्सेज को ऐड करेंगे। किस रिसोर्स को ऐड करना है? लोकल को ऐड करना है, ठीक है। और लोकल में कन्वर्टर क्लास को ऐड करना है और इसकी हम की क्या रख रहे हैं? मैं लिखता हूँ माई कन्वर्टर, ठीक है। कि जो कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पे नाम आप। अब मैंने यहाँ पे माई कन्वर्टर की डिफाइन कर ली। अब मुझे आना है बटन के ऊपर, सेव के बटन पर। अब हम आ जाते हैं बटन के ऊपर। ये है मेरे पास बटन, ठीक है। और बटन कहाँ पे क्लोज हो रहा है? बटन क्लोज हो रहा है नीचे, ठीक है, ठीक है। अब हम बटन के अंदर हैं। अब मुझे बटन की किस प्रॉपर्टी को चेक करना है? बटन डॉट इज अनेबल्ड, ठीक है। इस प्रॉपर्टी पे मैंने चेक लगाना है। अब मुझे ये जो टारगेट बटन का टारगेट है मल्टीपल सोर्सेज पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे मल्टी। अच्छा, अभी क्या गलती आ रही है? ये क्या कह रहे हैं हमें? डज नॉट हैव ए वैल्यू, ठीक है, वैल्यू नहीं है। तो अब हमने वैल्यू ऐड करनी है। तो यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ मल्टी बाइंडिंग ऐड करता हूँ, ठीक है। और मल्टी बाइंडिंग के लिए कन्वर्टर कौन सा यूज़ करना है मुझे? वो मेरे पास स्टैटिक रिसोर्सेज में है, ठीक है। और इसका नाम है माई कन्वर्टर। और इसके बाद मल्टी बाइंडिंग को बंद कर देते हैं। अब किस किस पे डिपेंड कर रहा है उस पर आ जाते हैं हम। पहली बाइंडिंग बता देते हैं, बाइंडिंग और एलिमेंट नेम क्या है? टेक्स्ट फर्स्ट नेम, ठीक है। एलिमेंट नेम टेक्स्ट फर्स्ट नेम आ जाएगा, ठीक है। पाथ में आ जाएगी कौन सी प्रॉपर्टी? आ जाएगी टेक्स्ट की। और इस बाइंडिंग को क्लोज कर देते हैं। इसी तरह से अब मल्टी बाइंडिंग टैग के अंदर मैं सेकंड पे आ जाता हूँ, टेक्स्ट लास्ट नेम, ठीक है। तो देखिए अब मेरे पास दोनों प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर आ चुकी हुई हैं, ठीक है। यानी कि मैंने सोर्स टारगेट से था बटन टारगेट की मैं क्या कर रहा हूँ कि इस अनेबल्ड की प्रॉपर्टी, अनेबल की प्रॉपर्टी बाइंडिंग अप्लाई कर रहा हूँ, मल्टी बाइंडिंग, ठीक है। यानी कि जो बटन की अनेबल की प्रॉपर्टी किन किन के ऊपर बाइंड डिपेंड कर रही है? टेक्स्ट फर्स्ट नेम के टेक्स्ट के ऊपर और टेक्स्ट लास्ट नेम के टेक्स्ट के ऊपर। और जब ये बाइंडिंग कर रही है तो हम माई कन्वर्टर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। माई कन्वर्टर में आ जाएंगे तो हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि अगर तो वैल्यूज़ एम्प्टी हैं तो फॉल्स रिटर्न होना चाहिए, ठीक है, अदरवाइज ट्रू रिटर्न हो जाए, ठीक है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट सेव का बटन अनेबल नहीं है क्योंकि फॉल्स रिटर्न हो रहा है। मैं ए लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, एक कुछ भी टेक्स्ट एंटर किया लेकिन बटन अनेबल अभी नहीं हुआ। जो ही मैं लास्ट नेम भी एंटर कर दूँगा, ठीक है, तो देखें बटन अनेबल हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने यही करना था कि मेरे पास जो सेव का बटन था एज अ टारगेट यूज़ हो रहा है और टारगेट डिपेंड कर रहा है लास्ट नेम के ऊपर भी और फर्स्ट नेम के ऊपर भी। हम ये चाह रहे थे कि जब दोनों फिल हो जाए तब भी बटन अनेबल हो। तो हमने इसको किस तरह से अचीव किया? थ्रू मल्टी वैल्यू कन्वर्टर के थ्रू। तो आज के लेक्चर में ये देखा कि अगर आपके पास मल्टीपल सोर्सेज हैं और वो मल्टीपल सोर्सेज डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है, टारगेट जो है मल्टीपल सोर्सेज पे डिपेंड कर रहा है, तो हम मल्टी वैल्यू कन्वर्टर को कैसे यूज़ करते हैं और इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे की जाती है।